पाशा साहब, मैं जरा एक चीज अब जल्दी से आपसे, ये जो मामला ममदानी साहब ने कर दिया है, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये अब इशू इंटरनेशनल हो जाएगा, हो गया है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। भारत को एक कहीं ना कहीं तो अपने को कुछ कहना होगा कि भाई हम इसलिए रखें या इसलिए नहीं रखें। लेकिन मुझे दूसरी तरफ लगता है कि जैसी अभी तक इस सरकार की जिद वाली एक स्थिति होती है, ये उमर खालिद की मुश्किलें और बढ़ तो नहीं जाएंगी, क्योंकि अब ये है कि नहीं, हम इसको रखे हैं तो कहीं जैसा ही करती आई है, दो केस और डाल दो, कुछ इधर कर दो, कुछ उधर कर दो, मैनिपुलेट करो, दोनों चीजों में द मैटर बिकमिंग इंटरनेशनल एंड उमर खालिद पर से के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। डॉक्टर पाशा। जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, ये उमर खालिद जो जेएनयू का, हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से जो पीएचडी लिया है, तो ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जब प्रॉब्लम हुआ, कन्हैया कुमार का, वो उसमें ये इसको इल्जाम लगा के बंद रखे हैं। और हाल ही में उसको कुछ दिनों के लिए बेल दिया गया था अपनी सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए। देखिए, इंटरनेशनल मामला इसलिए हो गया है कि ह्यूमन राइट्स के एंगल से अगर देखेंगे तो जो भी ममदानी कर रहे हैं या सेनेटर्स अमेरिका में कर रहे हैं या दूसरे कंट्रीज में जो आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, कई मुल्कों में भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इसको उठाए हैं। और खास तौर पे ओआईसी कंट्रीज में काफी इसका चर्चा हुआ है कि एक मुस्लिम लीडर को जो है ये इतने लंबे तवील अरसे तक हिरासत में रखे हैं। लेकिन इंडिया का इमेज दिन ब दिन इसकी वजह से जो है अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डबल पॉलिसी, एनडीए गवर्नमेंट डबल पॉलिसी इख्तियार कर रही। एक तो इसको कहते हैं कि इसने ये जुर्म किया और लंबा चौड़ा चार्जशीट वगैरह सब करके। दूसरी तरफ जो रेपिस्ट थे गुजरात में, उनको जो है बीजेपी के लीडर्स और मिनिस्टर्स फूल का हार डाल के वेलकम करते हैं। यूपी में रेपिस्ट को हर तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। तो ये मणिपुर में कुछ और करते हैं ये लोग। तो ये बीजेपी का निखार जो है, डबल पॉलिसी एक्सपोज होता जा रहा है इंटरनेशनली, कि आप एक तरफ तो एक स्टूडेंट लीडर को हिरासत में रखे हैं और दूसरी तरफ अपने लीडरों को जो क्रिमिनल घोषित किए गए थे, उनको जुडिशरी के जरिए कुछ न कुछ करके रिहा करा देते हैं और उनको इतना इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। तो इससे हमारा ह्यूमन राइट्स का जो मुखौटा है वो खुलेआम अब पर्दाफाश हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है हमारा क्रेडिबिलिटी कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी सिक्योर है, सेफ है, इंडिपेंडेंट है बोल के, तो इसमें कुछ नुक्ताचीनी हो रही है, क्वेश्चंस उठ रहे हैं प्रेस में भी। तो ये न्यूयॉर्क के ममदानी को स्वेयरिंग इन सेरेमनी लेके दो चीजें मैं बयान करता हूँ। सतीश झा साहब ने बहुत तवील में टिप्पणी की है, लेकिन मैं वहाँ कई बार गया हूँ और दूसरे बड़े स्टेट्स में अगर आप तुलना करें, कैलिफोर्निया, टेक्सास और मिनेसोटा, ये चार स्टेट्स जो है सबसे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। और ये चारों देश जो है इमिग्रेंट्स पे डिपेंडेंट हैं अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, जो कि ट्रम्प जो है टारगेट कर रहे हैं। नेशनल गार्ड भेज के जो है कैलिफोर्निया में टारगेट करके पकड़ के हजारों को नजरबंद करके भेज दिया है। तो और ये चारों स्टेट जो है धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे पैसे लेके, टैक्स पैसे लेके आप पूरे जो गरीब देश हैं या कम आबादी के देश हैं, उनका हेल्थ सिस्टम और वो तो गरीबों को देने का सिस्टम, खाना, फूड वगैरह सब सस्टेन कर रहे हैं। और हमारे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इमिग्रेंट्स को भी अटैक कर रहे हैं बहुत। तो यहाँ तक धमकी दे दिए हैं, कोर्ट को तो गए हैं वो इस मामले पे, लेकिन धमकी भी दी है कि अगर दबाव पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट तो हम यूनाइटेड स्टेट से अलग हो जाएंगे।
ये बहुत बड़ी धमकी है। कैलिफोर्निया के मेयर ने वहाँ ओपनली, लॉस एंजलिस के मेयर ने ओपनली कहा कि ऐसा अगर होता है तो हम ये यूनियन में, यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन में रहना बेकार है बोल। तीसरा पॉइंट ये है कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी को भी जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो सिंदूर के ऊपर कमेंट करते आ रहे हैं, अब चीन भी इसमें अखाड़ा में उतर गया है। तो अब ममदानी भी जो है इसमें उतर गए हैं कि भारत के ऊपर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। और छोटे से देश बांग्लादेश, नेपाल वगैरह भी जो है अपना मैप बता के जो है धीरे धीरे, तो ये कुल मिला के यही हो रहा है कि हम चुपचाप सहते आ रहे हैं और गोलियां और तीर मारते जा रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। और ये गवर्नमेंट जो है इस स्पाइनलेस बोल के ये इमेज दे रहे हैं। ये सिर्फ ये ढोल बजा रहे हैं कि अगर न्यूयॉर्क में मुस्लिम मेयर इलेक्ट हुआ तो बीजेपी का भी तिरुवनंतपुरम में इलेक्ट हो गया है और हमारी बड़ी जीत हो गई है, पहला गोल्डन एरा शुरू हो गया है केरला में बोल के वीवी राजू की जो विक्ट्री हुई है वो पूरा गोदी मीडिया छा गया है उसको बयान करने में बढ़ा चढ़ा के कि ये कम्युनिस्टों की हार है, अब हमारा जो है अड्डा ये ओपनिंग शुरू हो गई है केरला में और साउथ में भी हम पेनिट्रेट करेंगे बोल के। तो ये डबल पॉलिसी जो है ये सिर्फ यहाँ कुछ दिखाने के लिए है और बाहर कुछ इमेज इनकी पॉलिसी से भारत की इमेज पे धब्बे पड़ रहे हैं। जी जी 10 जनवरी 2026 को लखनऊ के मोती महल लॉन में हम अवध कॉन्क्लेव को फिर से लेके आ रहे हैं। ये हमारा एक सालाना इवेंट होता है जिसमें हम देश के चुनिंदा लोगों को देश की महत्वपूर्ण समस्याओं पे बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, सीरियस बातें होती हैं, क्या हुआ उस पर बातचीत होती है, क्या होगा उस पर होती है और क्या होना चाहिए इस पर एक गंभीर विचार विमर्श होता है। इस आयोजन को 10 जनवरी को हम कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आपके जो दोस्त मित्र लखनऊ में हो उनसे कहिए और साथ में आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है कि हमें आर्थिक सहयोग करिए। इस आयोजन को करने में बहुत से रिसोर्सेज की जरूरत होती है, उसमें आर्थिक पक्ष भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और आपके आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आफ्ताब, मैं एक और चीज आपसे समझ लूं। हम लोग कह तो रहे हैं कि भारत का नेतृत्व है और भारत में सरकार है और सरकार, लेकिन ईमानदारी तो यह है कि बेल तो न्यायालय नहीं दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। तो मतलब मैं ये बात को इसलिए रेस कर रहा हूं कि पॉलिटिकली ठीक है, सबको लगता है बीजेपी, लेकिन इसमें जुडिशरी कितनी इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस तरह के जितने फ्रिवल ग्राउंड पे फी, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है कि आज पानी बरस गया तो आज बदली है तो आज धूप है, इस पे उनकी बेल के उसको पता नहीं निकल आगे सुन लिया जाएगा, आगे सुन लिया जाएगा, आगे सुन लिया जाएगा। ये डेट पे डेट जो उनको मिल रही है, इसके लिए आप पॉलिटिकल लीडरशिप को वो कर रहे हैं या ये जुडिशरी जो है ये स्पाइनलेस है और इस समय वो मतलब हिज मास्टर्स वॉइस हो गई। वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज, विद द पॉलिटिकल लीडरशिप और विद द जुडिशरी नॉट टेकिंग स्टैंड? मेरे ख्याल से मेनली पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि हर बार जब बेल एप्लीकेशन आती है तो कुछ ना कुछ नया एविडेंस ये पुलिस, दिल्ली पुलिस लाती है पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर। ये साफ हो गया पिछले 5 सालों में जिस तरीके से एक के बाद केस में मुलविज किया गया है उमर खालिद को, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी हालत में इसको रिहा या बेल देना नहीं चाहती है। और इनिशियली लगता था कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करके उसको बेल देगी, लेकिन वो अपोज किया गया टूथ एंड नेल पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। और दूसरा जो सरजील के मामले में भी है कि ये कम्युनल पॉइजन स्प्रेड कर रहे हैं, जबकि कि ये बीजेपी की पार्टी ही कम्युनल हेट्रेड और हिंदुत्व के नाम पे कम्युनल हेट्रेड जो है पूरे भारत में फैला रही है। तो ये डबल पॉलिसी जो है अब पता चल गया है सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। तो जुडिशियरी भी जो है अब एक
निगाह पॉलिटिकल लीडरशिप पे रखती है कि वो क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस केस में हमको पॉलिटिकल लीडरशिप को अनॉय किए बगैर रहना है बोल के। तो वो चूंकि वो समझते हैं कि उमर खालिद का केस ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात को वो शायद मान रहे हैं बोल के। तो ये धीरे धीरे जो कोर्ट्स गवर्नमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर जो इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये अपहोल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने के बजाय ये अपहोल्डर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके जो ओपिनियंस हैं और डिसीजंस हैं उसको ज्यादा महत्व देने का ये प्रयास कर रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि कुछ जजेस वगैरह सब जो है रिटायरमेंट के बाद उम्मीद करने लगे हैं कि गवर्नमेंट हमें प्रमोशन देगी, ये पोस्ट देगी, प्लम पोस्ट देगी, ये राज्यसभा मेंबर बना देंगे या ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मेंबर बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, ये एम्बेसडर बना देंगे, ये कुछ क्रम्स दे देंगे बोल के ये भी उम्मीद में जो है कुछ जजेस ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिससे हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोग जो है उंगली उठाने लगे हैं कि कितनी आजादी से ये जज काम कर रहे हैं। और करप्शन की तो मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी काफी असरदार हो गई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिससे जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोल के ये इंडिया गवर्नमेंट पूरी दुनिया में ढोल पीटती है, उसकी भी छवि उड़ाई जाती है कि आप एक तरफ तो डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट, प्रेस और इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये डबल पॉलिसी उमर खालिद का केस और दूसरे केस और बीजेपी क्रिमिनल्स को आप वेलकम करते हैं और उनको बेल दे देते हैं वगैरह बोलते। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है, स्पेशली बीजेपी government. I think they are misusing their political position. जुडिशरी एक वाहिद स्ट्रक्चर था डेमोक्रेसी में हमारे इंस्टीट्यूशन, जो कि पीपल बहुत रेस्पेक्ट करते थे और बहुत उसका आदर करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आके जो है उनको खुश करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ऐसे फैसले ले रहे हैं जिस पर नुक्ताचीनी हो रही है। जी जी जी। मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता था। देखिए, मैं बैंगलोर से फिलहाल बोल रहा हूँ, तो यहाँ ये कांग्रेस गवर्नमेंट जब से आई है तो उन्होंने महिलाओं को फ्री बस सर्विस दिए हैं, जो कि दूसरे स्टेट तेलंगाना, आंध्रा में भी हुआ है। और यहाँ इंदिरा कैंटीन बोल के है, जहाँ वेरी सब्सिडाइज रेट में गरीबों को नाश्ता, लंच, डिनर दिया जाता है, और स्कॉलरशिप्स और ये जो ऑफिस में काम करते हैं उनके बच्चों को निगरानी के लिए सेंटर्स सब बनाए गए हैं। तो जो ममतानी वहाँ करना चाहते हैं, इसका ये एक उदाहरण है कि अमेरिका में क्या हो रहा है फिलहाल। जो रिच पुअर गैप है तो इतना बढ़ गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर इतना मालदार हो गए हैं, बिलियनियर्स इतने मालदार हो गए हैं कि गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं। और जो मैं क्वींस एरिया में कई बार रह चुका हूँ, वहाँ जो पहले थे 20 साल पहले, वो घर बेच के जो है कहीं और चले गए, शहर के बाहर या न्यूयॉर्क स्टेट ही छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको इतना महंगा हो गया था वहाँ रहना, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट और बच्चों को एजुकेशन वगैरह सब। तो यही महसूस कर रहे हैं सभी लोग कि इतना मालदार स्टेट और इतने सारे गरीब लोग। अगर आप कैलिफोर्निया को छोड़ के होमलेस का देखें, जो सड़कों पे रहते हैं या गरीब इसमें रहते हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मतलब न्यूयॉर्क इज अ टेस्टिमनी टू द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन लिबरल सिस्टम की। रिच होते जा रहे हैं, गरीब कुचले जा रहे हैं और उनका कोई सोचता ही नहीं। मतलब इतने बुरा हाल हो गया है वहाँ
जी, कि जो फैसिलिटीज गरीबों को दी जाती थी, न्यूयॉर्क लाइब्रेरी में मैं गया हूँ 30-40 साल पहले, और दूसरे लाइब्रेरी सब बंद हो रहे हैं, उनके फंड्स मुहैया नहीं कराते थे ऐसे जी, में। तो इसको ठीक, लेके काफी लोग चिंतित थे, और जो ममदानी करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो गरीबों की आवाज उठा के जी, वो बोलना जी, चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है जी। मेरे ख्याल से। जी।